सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर यानी कि तेज गेंदबाज अभी कौन बनी थी? फ्रेडरिक ओवरदिक बनी थी। और ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। एक ही मैच में 7 विकेट ले लिए इन्होंने। जी साथियान का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल ओपन में मेन सिंगल टाइटल भी जीता था इन्होंने। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, और वो तो अब आपको याद ही हो चुका होगा, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए, मेरा काम मेरा मान योजना अभी शुरू की थी पंजाब की सरकार ने। और आप जानते हो पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं जो तमिलनाडु के थे, बनवारी लाल पुरोहित। और चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फिर तमिलनाडु के कौन बन गए। तो बेसिकली ये जो योजना है ये बेरोजगार युवाओं के कौशल को सुधारने के लिए है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने, और इसको एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था, लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का नाम बताइए। एस मल्लिकार्जुन राव है, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। वैसे आप जानते हो टोक्यो पैरालंपिक में हमने टोटल 5 गोल्ड जीते हैं। वैसे तो टोटल 19 मेडल जीते हैं, और हमारी जो रैंकिंग की लिस्ट में हमारी जो रैंक है वो 24 है। टोक्यो ओलंपिक में तो एक ही गोल्ड लाए थे नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर है वो हरियाणा से, और उसमें 48 रैंक पे रहा है भारत। टोटल उसमें 7 मेडल हमने जीते हैं। आप तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो जो टोक्यो पैरालंपिक में हमने 5 गोल्ड जीते हैं किस किस खिलाड़ी ने, और उनका संबंध किस किस खेल से है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाइए। हॉकी के जादूगर महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं ये दिन, और इनके नाम पे अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, और उसमें जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड पहली बार कब और किसे मिला था? 1991-92 में ये हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं यानी कि चेस प्लेयर, क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। 2020 में 5 खिलाड़ी को मिला था लास्ट टाइम। और आपको याद होगा भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। बताइए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछे पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन रही, तो वीएस रमा देवी हैं, मतलब रही। और वर्तमान में सुशील चंद्रा बने थे 24वें नंबर के, और 24 ही हमारी मेडल की लिस्ट में रैंकिंग रही, किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और अभी 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उपचुनाव आयुक्त के नाम भी आपको पता होने चाहिए। दोनों नए बने थे, अनूप चंद्र पांडे और श्रीकांत टी। बताइए, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम? ये तो ऊपर हो ही गया, मैंने बता ही दिया आपको, वीएस रमा देवी इनका नाम है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए,
अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये मनाते हैं 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को ही मनाते हैं। क्या थीम थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये 4 अप्रैल को। फिर बताओ, नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को। याद रखना, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे पूछेगा ना तो वो 8 जून को मनाते हैं। अच्छा, फिर बताइए, नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को इस साल वालों कब मनाया था? 30 सितंबर को। एक विश्व महासागर दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओशियन डे, वो 8 जून को मनाते हैं। उसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को मनाया। थीम क्या रही? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, इसको बोलेंगे इंग्लिश में नेशनल सेफ मदरहुड डे। बताओ, विश्व पार्किंसन दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। क्या थीम थी? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये मनाते हैं 14 अप्रैल को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने थे? बिल नेल्सन बने थे 14th नंबर के। इससे पहले थे जिम ब्रिडस्टीन 13th नंबर के। भारतीय मूल के इम्यूलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया था। शंकर घोष को। सत्यजीत रे की पुस्तक है अनादर डजन स्टोरीज, इसको बंगाली से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो इंद्राणी मजूमदार ने। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई थी, उनका नाम बताइए। सना रामचंद्र। और बताइए, किसे 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले थे? मेघालय की बात है ये। असम के नए मुख्यमंत्री आप जानते ही हो, हेमंत बिस्वा शर्मा बने थे, 15वें नंबर के हैं ये। किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए थे? ये बात है झारखंड की। और किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो उड़ीसा। मनोज दास की बात करें तो उड़ीसा के महान लेखक थे ये। 2 भाषाओं में लिखते थे ये, उड़िया और अंग्रेजी में। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। ये कहाँ मिलेगा आपको? किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में। अच्छा बताइए, अभी किस भारतीय ने सिंगापुर में सिम्बलम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता था? तो गणेशन संधिराकासन ने। सिम्बलम ये तमिलनाडु क्षेत्र का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। बताइए, इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? अभी अहमद बन गए। इथोपिया जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी होती है इथोपियन बिर। और इन्होंने ही 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, आप तो बताओ 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? और वैसे जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन ये जो शांति वाला होता है ना, पीस वाला, ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, याद रखना। यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता है, इंग्लैंड को हरा करके। और कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने जीता था, ब्राजील को हरा करके। बाकी आप जानते ही हो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होंगे। अब बताइए, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई 2014 नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे युवा व्यक्ति हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम मलाला। बताइए, किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। ये हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं और इनका एक अभियान है हंगर हैज नो रिलीजन, जिसमें ये हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। बताइए, विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप में बॉयज सिंगल्स का खिताब किसने जीता? समीर बनर्जी ने जीता। ये भारतीय अमेरिकी हैं। और किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया था? डीआरडीओ और एआईसीटीई।
AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। DRDO के अध्यक्ष तो सतीश रेड्डी हैं। किसने नागपुर में भारत के पहले एक निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था नितिन गडकरी ने, जो परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा किस प्रजाति का बीमा किया गया? हिमालयी याक का। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया था? तो आंसर होगा विनय प्रकाश को। ट्विटर जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया US में। तो आप कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डिफेंस एक्सरसाइज की भी क्विज अपलोड कर दी गई है। उससे पहले हमने देखा था 2021 में जितनी भी भारत में पहली बार चीज़ें हुई उनके ऊपर क्विज बना के डाल दी गई। जो पार्क वगैरह हो गए, जैसे कि भारत में पहला पार्क, सैंड ड्यून पार्क, पॉलिनेटर पार्क, इस तरह के पार्क वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया। GI टैक्स जो भी हम लोगों ने पढ़े उसकी भी क्विज बना के डाल दी गई। और अब डिफेंस की बारी। डिफेंस का पहला वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, बाकी पार्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे एक आध दिन में। तो साथ के साथ क्विज लगाते रहो। कहने का मतलब ये, क्विज लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, अपनी स्पीड बढ़ाते रहो। एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जब आप होम पे जाएंगे तो टॉपिक वाइज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्विज मिल जाएंगी सारी। अभी हम बढ़ते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है प्रश्न। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH स्टार्स अवार्ड से किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुरुषों में बात करेंगे तो हरमनप्रीत सिंह को, महिलाओं में बात करेंगे तो गुरजीत कौर को। किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं P गोपी कृष्णा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? भानुमति घेवला को। और इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं? 12 मई को। जबकि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था SV सरस्वती को। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति कौन बने? योगेश सिंह बने। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला वेटलिफ्टर हैं ये। ब्रोंज जीता था इन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना ये। विश्व बेघर दिवस, होमलेस डे 10 अक्टूबर को मनाया। 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। उपराष्ट्रपति जी ने, जो हमारे वेंकैया नायडू हैं, अभी उन्होंने किसे वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया? VS नटराजन को। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं ये। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी को। अभी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का निधन हो गया, नाम बताइए? अब्दुल कादिर खान। वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया बेन्यामिन को, लेखक हैं ये। इनकी पुस्तक मंथालियरी लेट 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल के लिए। 120 भाषाओं में गाना गा करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया सुचेता सतीश ने। और बताओ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है अबोल हसन बानी सदर, इनका निधन हो गया? ईरान के थे ये, ईरान के पहले राष्ट्रपति थे। तो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, प्लीज वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक स्पेशल ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूं। और जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स में करंट बर्निंग इश्यूज होते हैं, उन पे भी मैं ऑडियोज तैयार करता हूं। तो वो ऑडियो आप जरूर सुना करें। कहाँ मिलेगा ऑडियो? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया होगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। तो वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके आप पास में बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऑडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।